चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में हुई? तो इसका ऑप्शन दिया है उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पे या चंद्र मध्य रेखा पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक हुआ है। ठीक है, तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये रहा चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चांद पर अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चौथा देश बन चुका है चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत विश्व का चौथा नंबर पे बन गया है। ठीक है, कौन कौन से देश अभी तक चांद पे पहुंच चुके हैं? तो भारत चांद पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी हैं। ठीक है, ये भारत चौथा नंबर का देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चांद के दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये रहा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान चंद्रयान उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये भारत है, दुनिया का फर्स्ट बन गया है जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला देश है। ठीक है, अभी तक दक्षिणी ध्रुव पे कोई देश नहीं लैंड किया था। अब स्क्रीन पे देख रहे हैं चंद्रयान 3, ये दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश बन गया है भारत के चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया है। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी। इस सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनता है इसमें। कौन कौन सा? भारत विश्व का कौन सा नंबर पे है जो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया है? तो चौथा नंबर। और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला विश्व का कौन सा नंबर पे हुआ है? तो ये पहले नंबर पे है। ठीक है, इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है, लेकिन इनका सब भूमध्य रेखा क्षेत्र में ही था। जितने भी लैंड किए थे रूस, चीन और अमेरिका, सभी ने चांद के भूमध्य रेखा पर, जैसे चांद हो गया तो इसके बीच वाले सतह पर लैंडिंग कराए थे। लेकिन ये जो इंडिया है, इंडिया चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कराया है। ठीक है, ये सबसे डिफरेंट अलग इतिहास रचने की बात है। ठीक है, विक्रम लैंडर ने दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। चांद पर उतरते ही लैंडर ने भेजा संदेश। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर पहुंचकर लैंडर ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई है? विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई? तो चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना भी एक चुनौती थी, क्योंकि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था 2019 में, तो वो उसकी गति कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो अचानक तेज़ गति से चांद पे गिर गया और वो पलट गया। ठीक है, इसलिए उसको इसकी गति कंट्रोल करने ही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125 किलोमीटर के ऑर्बिटर में रखा गया था। इसके बाद इसे ऑर्बिट में किया गया।
इसके बाद जब उसे चाँद की सतह की ओर भेजा गया तो उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा थी। चंद्रयान की जब चाँद की सतह पर उसको भेजा गया था तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा था। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया तो उसकी गति बेहद ही कम कर दी गई थी। 50 मीटर की ऊंचाई पर रफ्तार कम होकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ गई थी। इससे लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक उतर गया और क्रैश नहीं हुआ। तब रूस के नाम हो जाता है यह रिकॉर्ड। ठीक है, यदि ये सफलतापूर्वक लैंडिंग ना कर पाता तो रूस के नाम ये रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि फिर रूस भेज ही देता। भारत से पहले रूस चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते में भटक गया और चाँद की सतह पर क्रैश हो गया। ठीक है, चाँद पर भी वो पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। यह है चंद्रयान के लैंडर। ठीक है, इसका नाम है विक्रम। इसमें देखिए सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, सोलर पैनल इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। प्रज्ञान रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, ये है लैंडर और ये है रोवर। आप समझ गए होंगे। चंद्रमा पे चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर का नाम विक्रम बताया गया, क्योंकि उसके पहले नाम नहीं बताया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 का जो विक्रम था उसका भी नाम सेम रखा हुआ था, लेकिन इसका नाम नहीं लॉन्च किया गया था। लैंडिंग के बाद नाम लॉन्च किया गया। विक्रम का नाम भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। जो ये लैंडर है इसका नाम क्यों पड़ा विक्रम? क्योंकि चंद्रयान के एक बड़े ही साइंटिस्ट का नाम विक्रम साराभाई था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम विक्रम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए है रोवर, इसका नाम प्रज्ञान है। इस 6 पहियों वाला एक यान है। ठीक है, ये चंद्रमा की सतह पे उतरेगा और इसकी जांच करेगा, वायु, एयर और पानी, ऑक्सीजन, ये सब भी का जांच करेगा। इससे पहले लैंडर और रोवर को ऑफिशियली किसी भी नाम से नहीं पुकारा गया था। चाँद पर उतरने के बाद इसरो ने ऑफिशियल रूप से लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान कहा। चंद्रयान 2 के लैंडर और विक्रम का नाम भी यही था, जो वर्ष 2019 में क्रैश हो गया था। चंद्रयान ने इस बार नहीं भेजा गया ऑर्बिटर। चंद्रयान में इस बार नहीं भेजा गया ऑर्बिटर, क्योंकि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। इसकी वजह इस बार स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। इसके बाद यह चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसे ऑर्बिट इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी वीरमुथुवेल। पी वीरमुथुवेल हैं चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यही है पी वीरमुथुवेल, यह है चंद्रयान के मिशन डायरेक्टर। ठीक है, पी वीरमुथुवेल साल 2014 में इसरो में शामिल हुए थे।
सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में फेल होने के बाद उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। वीर मुथुवेल मूल रूप से तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। इनके पिता रेल में कर्मचारी थे। 14 जुलाई को LMV-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद से प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल और वैज्ञानिकों की टीम लगातार मिशन कंट्रोल सेंटर में रही। चंद्रयान 3 की स्पीड को कंट्रोल करने का काम थी इसी टीम ने लिया था। ठीक है, चंद्रयान 3 का जो स्पीड कंट्रोल था उसका काम इन्होंने ही लिया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? पी वीरमुथुवेल। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम जिम्मेदारी इन्हीं को ही मिला था। ठीक है, चंद्रयान 3 की स्पीड को कंट्रोल करने का काम भी इसी टीम को लिया गया था। हालांकि चंद्रमा पर स्पेस क्राफ्ट के उतरने के अंतिम 17 मिनट के दौरान इन्होंने केवल नज़र रखी, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग ऑटोमेटिक तरीके से हुआ था। ठीक है, जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था तो अपने से लैंड कर रहा था ऑटोमेटिक, यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना कलाहस्ती। चंद्रयान 3 के एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कल्पना कलाहस्ती। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कौन है? कल्पना कलाहस्ती। ठीक है, ये रही कल्पना कलाहस्ती चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। चेन्नई से बीटेक की पढ़ाई के बाद कल्पना ने 2000 में एक वैज्ञानिक के रूप में इसरो ज्वाइन किया था। वह आंध्र प्रदेश की चित्तूरू जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताइए। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम बताइए। तो मोहन कुमार हैं। ठीक है, मोहना कुमार। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं मोहना कुमार। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मोहना कुमार करीब 30 साल से इसरो से जुड़े हुए हैं। वह तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। यह केंद्र इसरो के लिए रॉकेट क्षमताओं के निर्माण का केंद्र है। इससे पहले चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल थी। ठीक है, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर के पीछे 5 साइंटिस्ट हैं। इसरो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरमुथुवेल, मिशन डायरेक्टर हैं एस मोहना कुमार, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कल्पना कलाहस्ती। ठीक है, ये सभी लोगों ने मिलकर इसके डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 के डायरेक्ट करने वाले सभी 5 लोग हैं। UR राव स्पेस सेंटर डायरेक्टर M शंकरन चंद्रयान 3 के डिजाइनर और डेवलपमेंट का काम भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है? इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है? एक यह LVM-3 M4 से लॉन्च किया है। M4 क्या है? जनरेशन है। ठीक है, LVM-3 से लॉन्च किया है इसरो के रॉकेट को। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 से लॉन्च किया है। ठीक है, इस रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था उस टाइम का ये
दृश्य है, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर LVM 3rd M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को स्पेस में भेजा गया था। इसका पुराना नाम GSLV 3rd था। इसको नाम चेंज करके इसका नाम था पहले GSLV 3rd, जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अब इसको लॉन्च करके इसको कन्वर्ट करके LVM लॉन्च व्हीकल इसको कर दिया गया, LVM 3rd कर दिया गया है। ठीक है, यह रॉकेट 4000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह को GTO को फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर है, GTO में, और 8000 किलोग्राम के पेलोड को LEO लोअर अर्थ ऑर्बिटर में लॉन्च करने में सक्षम है। यह एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 3 की मिशन लागत कितना है? चंद्रयान 3 का मिशन लागत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 का लागत है। ठीक है, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतर गया है। चंद्रयान 3 का बजट पिछले मिशन से कम है क्योंकि चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ का खर्च आया था। दरअसल जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वे अभी भी चांद की ऑर्बिटर में घूम रहा है। तो इस बार जब चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑर्बिटर वहाँ पहले से ही मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफ़ी तकनीकी वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे काम कम लागत और हमें बड़ी मिशन को अमल में ला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर कितने वक्त पर सक्रिय रहेगा? तो इसका राइट आंसर 14 दिन तक, पृथ्वी के 14 दिन तक। एक चंद्र दिवस, पृथ्वी के 14 दिन हम लोग का जो होता है उसको एक चंद्र दिवस कहते हैं। तो वो लाइव 14 दिन तक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर कितने वक्त तक सक्रिय रहेगा, कार्य करेगा? तो 14 दिन तक। ठीक है, एक चंद्र दिवस तक। ये रहा रोवर। ठीक है, लैंडर चांद पर एक लूनार दिन एक एक्टिव रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकलना हो। लैंडर के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। चांद पर 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन तक सूरज नहीं दिखता है। ठीक है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट है जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल पर इसकी पोजीशन होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी, वायुमंडल और चंद्र कंपन की जानकारी याद मिल सकती है। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियाँ बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। कुल वजन इसका कितना है? चंद्रयान में एक लैंडर और रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। ठीक है, लैंडर और रोवर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। पहला चंद्र कंपन, दूसरा
पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह पर किस प्रकार गर्मी को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है। तीसरा, प्लाज्मा इन्वायरमेंट का पता लगाएगा। चौथा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सटीकता से मापेगा। पांचवा है मिट्टी और मौजूद खनिज ढूंढेगा। प्लाज्मा इन्वायरमेंट के पता लगाने का क्या मतलब होता है, तो इसरो के चीफ और एस सोमनाथ का कहना है कि हमें जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल सच नहीं, क्योंकि इससे गैस निकलती है, बल्कि वे आयनिक हो जाते हैं और सतह के बहुत करीब रहते हैं। दिन और रात के साथ बदलता है। चंद्रयान 3 के लैंडर पर रेडियो एनाटॉमिक ऑफ मून माउंट बाउट हाइपरसेंटिव आयनोस्फीयर एंड एंटोमॉस्फियर निकट सतह प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन को मापा जा सकता है। महत्वपूर्ण इसकी बातें क्या है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से लॉन्च हुआ। चांद पर कब सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, तो 23 अगस्त को शाम को हुआ। चांद पर कहाँ उतरा, चांद के साउथ पोल पर दक्षिण ध्रुव पर उतरा। इसरो क्या है, इसरो एक स्पेस एजेंसी है, इसके चीफ हैं एस सोमनाथ। अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश सोवियत संघ अब विखंडित होकर रूस हो गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1957 को था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली डॉग लाइका थी, सोवियत संघ ने 3 नवंबर 1957 को भेजा था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तरेस्कोवा है, सोवियत संघ ने 16 जून 1963 में भेजा था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा है, जो 1984 में पहुंचे थे। प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 है, 1966 में गया था। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश USA है। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग है, USA ने भेजा था। ठीक है। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश USA है, अमेरिका। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग है। ठीक है, वाइकिंग 1। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चंद्रयान 3 आने वाले हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।